दोस्तों आज हम आपको हैचिंग मूवी के बारे में समझाएंगे जो कि एक बॉडी हॉरर मूवी है। तो आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में। शुरुआत में हमें टिंजा को दिखाया जाता है जो जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, उसे व्लॉगिंग करने का बहुत शौक होता है। आगे टिंजा के पिता को दिखाया जाता है जिसका नाम जैन वोलानेन था और वो घर पर रहकर मिनिएचर मॉडल का काम कर रहे होते हैं। इस फैमिली को बहुत खुश दिखाया जाता है, इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती और ये अच्छे से अपना जीवन जी रहे होते हैं। अब घर के बाहर किसी पक्षी के चिल्लाने की आवाज आती है। टिंजा जाकर खिड़की खोल देती है, तभी वो पक्षी रूम में आ जाता है और सभी सामानों को इधर उधर गिराकर तोड़ने लगता है। तभी लोग घर के सामानों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके उनके सभी सामान टूटते जाते हैं। घर का कोई भी सदस्य उस पक्षी को पकड़ नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद टिंजा उस पक्षी को पकड़ लेती है। उसकी माँ पक्षी को हाथ में पकड़कर उसकी गर्दन मोड़ देती है और टिंजा से कहती है कि इसे कूड़ेदान में फेंक दो। टिंजा उस पक्षी को कूड़ेदान में ले जाकर फेंक देती है, लेकिन वो पक्षी पूरी तरह से नहीं मरा हुआ था, उसमें अभी भी जान बची थी। अब टिंजा अपने पड़ोस में एक लड़की को देखती है कि जिसका नाम रीटा होता है और वो अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है। टिंजा रीटा के कुत्ते को जैसे याद लगाती है, उसका कुत्ता टिंजा को काट लेता है। रीटा कहती है कि मेरे टॉमी ने किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, पता नहीं इसे क्या हो गया है। अब टिंजा अपने रूम में सो रही थी, तभी उसे उस पक्षी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। टिंजा उस पक्षी को कूड़ेदान में जाकर देखती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। फिर टिंजा उसे ढूंढते हुए जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ पर वो पक्षी मिल जाता है। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन पक्षी दर्द की वजह से चिल्लाता रहता है। टिंजा को उस पक्षी का दर्द देखा नहीं जाता और वो एक पत्थर से उसे मारकर खत्म कर देती है। टिंजा को वहाँ पर एक अंडा दिखता है, जिसे वो उठाकर अपने घर ले आती है। इसके बारे में परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताती। उस अंडे को वो अपने टेडी बियर के नीचे छुपा कर रखती है। टिंजा जिम्नास्टिक क्लास में प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो ठीक से जिम्नास्टिक नहीं कर पाती। उसकी कोच कहती है कि टिंजा भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। उसके कुछ दोस्त टिंजा को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन टिंजा उनके साथ जाने से मना कर देती है। टिंजा जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ बताती है कि मैं और टैरो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसके बारे में तुम किसी को मत बताना, ये बात हम दोनों सीक्रेट रखेंगे। टिंजा की माँ का नाम मटका था और वो 2-3 दिन के लिए बाहर गई हुई थी। अब टिंजा रूम में व्लॉगिंग कर रही होती है, तभी टिंजा की माँ वापस आ जाती है और सभी लोग उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। अब टिंजा अपने रूम में जाकर अंडे को देखती है कि उसका साइज नॉर्मल अंडे से ज्यादा बड़ा हो गया था। वो उस अंडे को टेडी बियर के अंदर छुपाती है। टिंजा जिम्नास्टिक क्लास में प्रैक्टिस कर रही होती है और वहाँ पर उसकी माँ भी होती है, जो कि टिंजा की प्रैक्टिस देखकर खुश होती है, लेकिन उसके कोच को टिंजा की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी नहीं लगती। अब नेक्स्ट रीटा की बारी होती है और वो टिंजा से बहुत ही ज्यादा अच्छा जिम्नास्टिक करते हुए दिखाती है। ये देखने के बाद कोच रीटा से खुश हो जाती है, लेकिन मटका इस प्रतियोगिता में अपनी बेटी को जिताना चाहती थी। अपनी बेटी को पूरे दिन जिम्नास्टिक रूम में प्रैक्टिस करवाती है। जिम्नास्टिक का समय खत्म हो जाता है और टिंजा के हाथ में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी मटका अपनी बेटी को प्रैक्टिस करवाती रहती है। टिंजा अपने रूम में जाती है और अंडे के ऊपर हाथ रखकर उस पर टॉर्च से लाइट मारती है। टिंजा अपनी माँ के रूम में जाती है तो उसकी माँ बताती है कि टिंजा मैं इस वीकेंड घर से दूर रहूंगी, मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है। टिंजा अपने रूम में जाती है और अंडे के ऊपर सर रखकर रोने लगती है। ये अंडा टेडी बियर से बाहर आ जाता है और पहले की तुलना में इसका साइज बहुत बड़ा हो चुका था। टिंजा के आंसू अंडे में ही ऑब्जॉर्व होते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ये अंडा टूटने लगता है और उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है। टिंजा ये देखने के बाद घबरा कर अलमारी में जाकर छुप जाती है। उस अंडे में से एक पक्षी बाहर निकलता है और वो अलमारी की तरफ देखकर आवाजें निकालने लगता है। तभी टिंजा के पिता की आवाज आती है, फिर वो पक्षी खिड़की तोड़कर बाहर चला जाता है। टिंजा अंडे के छिलकों को चादर से ढक देती है। टिंजा के पापा रूम में आ जाते हैं। टिंजा बताती है कि एक पक्षी रूम में आ गया था, अब वो बाहर चला गया है। टिंजा रूम में सो रही होती है, वो पक्षी उसी खिड़की से रूम के अंदर आता है। टिंजा उसे देखकर डर जाती है। उस पक्षी के हाथ में एक कांच का टुकड़ा छुपा हुआ था, जिसे टिंजा निकाल देती है। अब जैसी हरकत टिंजा करती है, पक्षी भी वैसी हरकत करता है। टिंजा पक्षी को नहलाती है और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टिंजा का भाई मटिस टिंजा के रूम में आने की कोशिश करता है, लेकिन टिंजा रूम का दरवाजा नहीं खोलती। मटिस कहता है कि उसे उसका बाथरूम यूज करना है, लेकिन टिंजा उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने को कहती है। टिंजा अपने बेड पर सो रही होती है और उसका पक्षी बेड के नीचे सो रहा होता है। टिंजा गाना गाती है, उसकी आवाज सुनकर वो पक्षी सो जाता है। कुछ देर बाद रीटा के कुत्ते की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से टिंजा सो नहीं पा रही थी और अब उस पक्षी की आँख खुल जाती है। वो पक्षी बाहर जाकर कुत्ते को मारकर टिंजा के पास ले आता है और टिंजा को बार बार कुत्ते की तरफ देखने के लिए इशारा करता है। टिंजा जब कुत्ते को देखती है तो उसे उल्टी आ जाती है। वो पक्षी उसे खाना समझकर खाने लगता है। टिंजा को ये देखकर बहुत ही अजीब लगता है। टिंजा सुबह होते ही अपने घर के बाहर पार्क के अंदर उस कुत्ते को दफना देती है। उसे ये काम करते हुए उसका भाई खिड़की से देख लेता है। टिंजा दुकान में जाकर अपने पक्षी को खिलाने के लिए कुछ सामान खरीदती है। वहाँ पर रीटा भी आ जाती है। टिंजा से कहती है कि क्या तुम्हें मेरे कुत्ते के बारे में कुछ पता है, लेकिन टिंजा मना कर देती है। रीटा और टिंजा दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में जगह जगह रोसा का पोस्टर लगाते जाते हैं, जो कि रीटा का कुत्ता होता है। टिंजा कुछ पोस्टर को घर में ले आती है, जिसे उसका भाई मटिस देख लेता है और वो उस पार्क से कुत्ते को निकालकर घर में ले आता है। ये सब देखकर उसके माता पिता डर जाते हैं। मटिस बताता है कि ये पड़ोसी का कुत्ता है, जिसे रीटा ने मारकर दफना दिया था, लेकिन उसके माता पिता मटिस की बात नहीं मानते
और उसे अपने रूम में जाने को कहते हैं। मटिस टिंजा को धक्का देकर अपने रूम में जाने लगता है। तभी वो देखता है कि टिंजा के रूम में कोई है। मटिस टिंजा के रूम में छानबीन करता है। जब वो बेड के नीचे देखता है तो उसके चेहरे पर कोई वार करता है। वहीं दूसरी तरफ टिंजा फर्श पर गिर जाती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है। मटिस अपने माता पिता को कहता है कि टिंजा के रूम में कोई है जिसने मेरे पर हमला किया। टिंजा भागते हुए अपने रूम में आती है और बेड की तरफ देखकर कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अभी वहाँ पर टिंजा की माँ आ जाती है और वो बेड के नीचे देखती है तो उसे कंबल मिलता है। उसे रूम में अजीब सी स्मेल आती है। फिर वो अलमारी में देखती है तो उसने टिंजा को एक नई ड्रेस दी थी। जब जिम्नास्टिक कंपटीशन होगा तो वो ये ड्रेस पहनेगी, लेकिन वो ड्रेस पूरी तरह से फटी हुई थी। टिंजा देखती है कि वो पक्षी अलमारी में ऊपर की ओर छुपा हुआ था। टिंजा जल्दी से अलमारी बंद कर देती है। उसकी माँ ड्रेस की ऐसी हालत देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। टिंजा गुस्से में आ जाती है और उस पक्षी को अलमारी में बंद रखती है। वो पक्षी अलमारी में चिल्लाता रहता है। थोड़ी देर बाद टिंजा अलमारी खोल देती है और जल्दी जल्दी कुछ खाती है। फिर अपने मुंह से निकालकर उस पक्षी को खिलाने लगती है। टिंजा देखती है कि उस पक्षी के बाल इंसानों की तरह लगते हैं। वो पक्षी अली बोलता है। टिंजा कहती है कि ठीक है, मेरा नाम टिंजा है और तुम्हारा नाम अली है। टिंजा को लगता है कि अली को ठंड लग रही है, इसलिए वो उसे अपने कपड़े दे देती है। अली रूम के बाहर घूम रही होती है। तभी उसका भाई आवाज लगाता है टिंजा। वो अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग लेता है। अली टिंजा की माँ के पास भी जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि उसके हाथ में कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ है। उसे शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई है। टिंजा की माँ एक चाकू लेकर रूम से बाहर आती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे से उसका बेटा आ जाता है और कहता है कि माँ, टिंजा एक राक्षस है। उसकी माँ कहती है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। टिंजा के पापा को गार्डन में दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने रेटा के कुत्ते को फिर दफना दिया था। टिंजा अपने रूम में अली के बाल ठीक करके उसे शीशा दिखाती है कि देखो तुम सुंदर हो। आगे टिंजा को जिम्नास्टिक रूम में दिखाया जाता है। वहाँ पर रीटा कोच और उसकी माँ होती है। रीटा फिर टिंजा से अच्छा परफॉर्म करती है। टिंजा की माँ रीटा से कहती है कि तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग लोगी ना। अगर तुमसे जीतना है तो टिंजा को काफी मेहनत करनी होगी। टिंजा, उसकी माँ और रीटा तीनों घर की तरफ जाने लगते हैं। टिंजा की माँ रीटा से कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, लेकिन रीटा उनके साथ जाने से मना कर देती है। अब रीटा अकेली सड़क पर जा रही होती है। उसे लगता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ टिंजा को महसूस होता है कि अली रीटा के साथ कुछ गलत करने वाली है। अब अली रीटा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ टिंजा को कार में ही दौरे पड़ने लगते हैं। किसी तरह टिंजा की माँ उसको होश में लाती है और कहती है कि तुम प्रतियोगिता के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। घर में तुम काफी परेशान रहने लगी हो, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए टैरो के पास जाएंगे। टिंजा अपने रूम में आकर अली को आवाज लगाती है, लेकिन अली वहाँ पर नहीं होती। टिंजा देखती है कि अली के चेहरे की कुछ हड्डियां वहाँ पर टूटकर गिरी हुई थी। मटका टिंजा को लेकर टैरो के घर चली जाती है। वहाँ पर वो दोनों की मुलाकात टैरो से होती है। उसके घर में टैरो की एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम हेल्मी था। हेल्मी की माँ की मृत्यु हो चुकी थी और अब टैरो ही हेल्मी का ख्याल रखता था। टिंजा रूम में अकेली बैठी हुई थी। उसका ध्यान खिड़की की तरफ जाता है और वो देखती है कि अली भी वहाँ पर आकर बैठी हुई है। दोनों एक दूसरे को खिड़की में से देखते हैं। टिंजा और अली दोनों एक साथ बेड पर सो रहे होते हैं। अब सुबह हो जाती है। सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। मटका फोटो खींचने लगती है। टैरो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर की फोटो को सब लोगों को दिखाओ। मटका कहती है कि मैं ये फोटो किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। मटका के पास फोन आता है। उसे पता चलता है कि किसी ने रीटा को बहुत बुरी तरह से मारा है। टिंजा रीटा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। रीटा के पूरे चेहरे पर टाके लगे हुए थे और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। टिंजा रीटा को छूने की कोशिश करती है। तभी रीटा टिंजा का हाथ पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। टिंजा ये सब देखने के बाद घबराकर हॉस्पिटल से भाग जाती है। टिंजा अपने रूम में आकर रोने लगती है। वहाँ पर अली भी होती है। टिंजा उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। टिंजा अपना हाथ उठाती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो अपने को ही थप्पड़ मारने लगती है। अली टिंजा को ऐसा करने से रोकती है। अब सुबह हो जाती है। टिंजा देखती है कि अली उसके सामने बैठी हुई है और उसका चेहरा पूरा टिंजा की तरह होता जा रहा था। टिंजा टैरो के पास जाती है। वो कारपेंटर का काम कर रहा होता है। वो छोटी मोटी चीजें बनाता रहता है। टैरो टिंजा को उसकी प्रतियोगिता के लिए गिफ्ट देता है, जिसे देखकर टिंजा खुश हो जाती है और उसे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने लगती है। टैरो टिंजा के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में जिम्नास्टिक करना पसंद है। टिंजा कहती है कि हाँ, ये एक अच्छी गेम है। अब अली के चिल्लाने की आवाज रूम में से आती है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। टिंजा टैरो से कहती है कि मैं अभी आती हूँ और वो भागकर रूम में चली जाती है। टिंजा उल्टी करके अली को देती है ताकि वो खाना खा ले। टैरो भी वहाँ पर आ जाता है। जब वो रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो टिंजा रूम का दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन टैरो पूरी जान लगाकर दरवाजे को खोल देता है। उसके सामने अली होती है जो अजीब तरीके से खाना खा रही होती है। टैरो ये देख के हैरान हो जाता है। तभी अली उस पर हमला कर देती है। ये देखकर टिंजा जल्दी से दरवाजे को बंद करती है, लेकिन टैरो का हाथ दरवाजे के बीच में फंस जाता है। कुछ देर बाद टैरो का हाथ निकालकर टिंजा दरवाजे को बंद कर देती है। टिंजा टैरो के पास आकर रोते हुए कहती है कि मैंने जो किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने बैग पैक कर लिया है और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन टैरो कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है,
है, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम इस बारे में तुम्हारी मम्मी से बात करेंगे। लेकिन टिंजा टैरो को ऐसा करने से मना कर देती है। अब टिंजा की माँ वहाँ पर आ जाती है और उसे जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन में चलने को कहती है। टिंजा देखती है कि अली खिड़की में से देख रही है। टिंजा को महसूस होता है कि हेल्मी के साथ कुछ गलत होने वाला है। वो टैरो और हेल्मी को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है कि ये दोनों यहीं पर रहेंगे। मटका टिंजा को कार में बिठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। टिंजा कार के अंदर से टैरो और हेल्मी को देख रही होती है। जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन चालू हो जाता है। टिंजा को दिखता है कि अली हेल्मी को मारने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अली एक कुल्हाड़ी लेकर हेल्मी के पास आती है। अभी टिंजा अपना हाथ छोड़कर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से अली के हाथ में भी चोट लगती है और उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है। टैरो भागता हुआ हेल्मी के पास आता है। वहाँ पर अली होती है जो जोर से चिल्लाकर खिड़की से बाहर भाग जाती है, लेकिन टैरो को लगता है कि वो टिंजा है जो उसकी बेटी को मारना चाहती है। टिंजा जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन में गिर जाती है। सभी लोग पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। मटका टिंजा को लेकर टैरो के घर आती है। टैरो टिंजा को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसकी माँ से कहता है कि तुमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी पागल है, पहले जाकर इसका इलाज कराओ। मटका टैरो से बात करती है, लेकिन टैरो उसकी बात नहीं सुनता। कुछ देर बाद मटका कार में आकर जोर जोर से सर को हॉर्न पे मारने लगती है, इसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। टिंजा और उसकी माँ दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। टिंजा अपने रूम में जाती है। वहाँ पर खिड़की के पास अली भी बैठी हुई थी। टिंजा अली को रूम में नहीं आने देती और उसे खिड़की से नीचे गिरा देती है। बाहर गार्डन में टिंजा के पापा उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि टिंजा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अली वहाँ से भाग जाती है। टिंजा अपनी माँ के पास आती है, लेकिन मटका उसको अपने पास नहीं आने देती और उससे कहती है कि तुम्हारे में से स्मेल आ रही है। टिंजा ये सुनने के बाद नहाने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अली टिंजा के रूम की अलमारी में आकर बैठ जाती है। टिंजा के पिता को लगता है कि टिंजा बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसलिए वो उसे अकेला छोड़कर रूम से बाहर चले जाते हैं। अब रूम में टिंजा की माँ आ जाती है। वो अली को टिंजा समझ लेती है। उसे अलमारी से निकालकर उसके बालों पर कंघी करने लगती है और उसे कहती है कि कोई इतना गंदा कैसे हो सकता है। टिंजा की माँ जोर जोर से अली के सर पर कंघी करने लगती है, जिसकी वजह से अली के सर के कुछ बाल कंघी में फंसकर मांस के साथ ही सर से अलग हो जाते हैं। अली के सर से खून निकलने लगता है। अली टिंजा की माँ को घूरने लगती है और उसे पकड़कर उसकी पीठ में नाखून भोंक देती है। टिंजा की माँ के पीठ में से खून निकलने लगता है। टिंजा दरवाजे में से देख लेती है और भागकर अली को अपनी माँ से छुड़ाती है। टिंजा की माँ देखती है कि ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। अली फिर से टिंजा की माँ पर वार करती है, तभी बीच में टिंजा आ जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। अब हम देखते हैं कि अली जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से उसका मुंह दोनों तरफ से फट जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। टिंजा की माँ कहती है कि टिंजा ये सब क्या है। टिंजा बताती है कि मैंने इसे हैच किया था, ये सब मेरी गलती है, मैं आपको खुश करना चाहती थी। ये बात सुनकर टिंजा की माँ उसे गले लगा लेती है। टिंजा की माँ एक चाकू उठाती है और दूसरा चाकू टिंजा को देती है। अब ये दोनों अली को मारने के लिए रूम में ढूंढने लगते हैं। वहाँ पे टिंजा के पिता और उसका भाई आ जाते हैं। टिंजा की माँ उन्हें बताती है कि यहाँ पर कोई है जो बिल्कुल टिंजा की तरह दिखती है, लेकिन वो टिंजा नहीं है, इसलिए तू अपना और मटीज का ध्यान रखना। टिंजा की माँ घर में चारों तरफ अली को ढूंढने लगती है। वो एक रूम में जाती है और वहाँ की अलमारी में भी देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, तभी अलमारी में से अली उसको पकड़ देती है, जिसकी वजह से टिंजा की माँ का चाकू नीचे गिर जाता है। अब अली उसकी माँ के ऊपर चढ़ जाती है, तभी उसकी माँ चाकू से अली के पैर पर वार करती है। उसका दर्द टिंजा के पैर पर भी होता है। टिंजा की माँ कहती है कि मैं समझ गई हूँ, तुम इससे छुटकारा पाना चाहती हो। टिंजा अपनी माँ से कहती है कि आप क्या करने वाली हो, मैंने इसे हैच किया है। टिंजा की माँ अली को चाकू मारने वाली होती है, तभी बीच में टिंजा आ जाती है और चाकू टिंजा को लग जाता है। टिंजा की माँ ये सब देखकर रोने लगती है। टिंजा अली के ऊपर गिरती है। अली टिंजा को अपने हाथ से पकड़ देती है। टिंजा का खून अली के मुंह में जाने लगता है। अब वहाँ पर टिंजा के पिता और उसका भाई आ जाता है और वो देखते हैं कि टिंजा मर गई है। कुछ देर बाद अली उठती है और माँ कहकर पुकारती है। टिंजा की माँ देखती है कि अली की शक्ल बिल्कुल टिंजा की तरह हो गई थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर करें ताकि आगे और भी मजेदार कहानी सुनने को मिले।